नमस्कार बच्चों। तो एसएससी एमटीएस देने वाले बच्चों के मन में एक बड़ा सवाल रहता है कि क्या रहेगी हमारी यहाँ पे सैलरी, कितना हमको इन हैंड मिलेगा सर। क्योंकि एमटीएस में बच्चों ने कई सारी चीजें सुनी रहती हैं, कभी कभार कुछ अफवाहें भी होती हैं कि क्या यहाँ पे हमसे झाड़ू पोछा तो नहीं करवाया जाएगा। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और निश्चित रूप से अगर आप एमटीएस की बात करते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करते हैं, तो आपका एक ऑफिस जॉब, एक डेस्क जॉब होगा जहां पे आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक पर्टिकुलर यूनिट दिया जाता है और वहां पे उसको आपको प्रॉपर मेंटेन करना है। आपको डॉक्यूमेंट्स अपने जो सेक्शन के उसको प्रॉपर मेंटेन करना होता है, सही फॉर्मेट में, सही तरीके से, अच्छी स्थिति में मेंटेन करना होता है। और कभी भी वो डॉक्यूमेंट जब आपसे मांगी जाती हैं तो फिर आपको वो उपलब्ध कराना होता है। आपको फोटोकॉपी वगैरह जो भी मांगी जाए, या कभी हो सकता है कि कोई फाइल्स कंप्यूटर में है तो वहां पे आपको कंप्यूटर असिस्टेंस का भी काम होता है। आपके जो सीनियर अधिकारी हैं तो उनसे आपको यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंस का काम भी देना पड़ सकता है उनको। साथ साथ जो मैंने बताया मेन काम क्या रहेगा कि डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना, अपने यूनिट को सही स्थिति में, अच्छे ऑर्डर में अरेंज करके रखना। अब बात करते हैं सैलरी की। तो यहाँ पे जो इनहैंड सैलरी होती है वो सिटी पे डिपेंड करता है और 20,000 से लेकर 32,000 तक इन हैंड सैलरी आती है। अब जब हम 20 से 32,000 की इन हैंड सैलरी के बारे में बात करते हैं तो सिटी पर क्यों निर्भर करता है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल सिटी एक्स में हैं तो यहाँ पे जो मेट्रो सिटीज होती हैं तो यहाँ पे खर्चा भी, जो लाइफस्टाइल है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ज्यादा है और इसीलिए यहाँ पे आपको लगभग 26 से 30,000 प्लस माइनस आप 1-2 कर सकते हैं। फिर इसके अलावा वाई सिटी की बात करें तो यहाँ पे 24 से 28,000, और अगर हम बात करें जेड सिटी तो यहाँ पे 22 से 26,000 के बीच में आपका इन हैंड सैलरी होता है। अब ये तो बात हो गई कि आपकी इन हैंड सैलरी क्या है। अब बात करें कि आपका प्रमोशन, तो यहाँ पे प्रमोशन की बात करें तो जो फर्स्ट प्रमोशन होता है वो 3 साल की सर्विस के बाद होता है, जहां पे आपको फिर इंक्रीमेंट 1900 रुपए का। सेकंड प्रमोशन 3 साल की सर्विस के बाद, और मतलब पहले 3 साल के बाद 1900, उसके बाद जो 3 साल की और सर्विस है फिर 2000 का प्रमोशन। और फिर थर्ड प्रमोशन की बात करें तो 3 + 3 के बाद फिर आपका 5 साल की और सर्विस के बाद तो 2400 रुपए पर मंथ का आपका इंक्रीमेंट रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक बच्चों को डाउट रहेगा कि सर फिर क्या एमटीएस पेपर देना चाहिए कि नहीं, यानी व्हाट आफ्टर एमटीएस। तो देखो, एक बात तो बिल्कुल सही है कि आप जिस भी मंत्रालय, जिस भी डिपार्टमेंट में रहोगे वहां पे आपका जो हायरार्की होगा, उस हायरार्की में आप सबसे निम्न स्तर के अधिकारी हो, या हम कहें कि निम्न स्तर के कर्मचारी हो। कर्मचारी ज्यादा बेहतर वर्ड है, लेकिन इससे कोई डिमोटिवेशन वाली बात नहीं है। ऐसे तमाम एग्जांपल्स हैं जहां पे जो बच्चे इनफैक्ट एसएससी सीजीएल टारगेट करते हैं वो भी एमटीएस एग्जाम देते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक जो सैलरी मिल रही है उस सैलरी से बच्चा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है। वो घर पर अब निर्भर नहीं करता, उसके पास अपनी एक सैलरी है। और इस पर्टिकुलर जॉब में क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बढ़िया रहता है तो फिर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप एमटीएस के साथ साथ आपके जो दूसरे सपने कि भाई आपको सीजीएल की तैयारी करनी है, कई बच्चे क्लियर करते हैं, या फिर अगर हम बात करें आपको कोई वनडे एग्जाम कोई दूसरा निकालना है, या फिर कोई डिफेंस एग्जाम निकालना है, तो यहाँ पे वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। यानी कि आपके पास जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसमें आप ये पर्टिकुलर दूसरे एग्जाम्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटरनल एग्जाम्स तो होते ही हैं। तो इंटरनल एग्जाम से साफ मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर अगर समय यहाँ पे बिताते हो डिपार्टमेंट में और साथ साथ मेहनत करना नहीं छोड़ते हो, यानी कि आप साथ साथ इंटरनल एग्जाम्स दे रहे हो, तो आप कुछ साल की सर्विस के बाद निश्चित रूप से पहुंच जाते हैं वहां पे जहां पे सीजीएल क्रैक करने वाला बच्चा पहली बार में पहुंच रहा है। तो जो सीजीएल क्रैक करने वाला बच्चा होता है उसका जो फर्स्ट पोस्टिंग होता है वो एमटीएस वाले बच्चे को कुछ साल ऑफ सर्विस प्लस इंटरनल एग्जाम्स क्लियर करने के बाद बच्चा वहां पे पहुंचता है। तो देखो, सीजीएल और एमटीएस में फर्क तो है भाई, लेकिन निश्चित रूप से अगर आप मेहनती हो तो आप वर्क लाइफ बैलेंस के अनुसार आप अपनी दूसरी चीजें भी कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक शानदार डिस्कशन हमने कर लिया है। तो आशा है कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। तो फिर बच्चों, फिर इसी तरीके से और भी बेहतरीन सेशंस में आपके इन डाउट्स को क्लियर करते हुए हम लोग आते रहेंगे। तो जुड़े रहें दृष्टि एसएससी के साथ। धन्यवाद।